नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा, इनफैक्ट कल की ही बात है, यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनके द्वारा कुछ वार्निंग दी गई है टीवी न्यूज चैनल्स को। ये आप देख सकते हो, स्कैंडलस हेडलाइंस, अनवेरिफाइड फुटेज, गवर्नमेंट नोट टू चैनल्स। तो जो टीवी न्यूज चैनल्स होते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भारत सरकार को चेतावनी देनी पड़ गई। और भारत सरकार के पास कौन सी पावर है, मतलब कौन सा एक्ट है, कानून है जिसके तहत यहां पर भारत सरकार, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अगर इस चेतावनी को, अगर इस वार्निंग को सही से नहीं लिया गया टीवी न्यूज चैनल्स के द्वारा तो उनको बंद भी किया जा सकता है। उन सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, आप हमारे ऐप के ऊपर जाइए, स्टडी IQ ऐप, या फिर वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित40, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है 40% का, वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर आपने रिसेंटली देखा होगा, जहांगीरपुरी जो एरिया है वहां पर कम्युनल टेंशंस देखने को मिला था, वायलेंस देखने को मिला था। हनुमान जयंती के दौरान भी कुछ राइट्स वगैरह हुए थे। उसके बाद यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ये सारी चीजों के बीच यहां पर जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं जो लगातार 24 आवर्स खबर दिखाते रहते हैं, उनके द्वारा जो कवरेज किया गया है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर भारत सरकार ने यहां पर आपत्ति जताई है। और कल ही यहां पर एक स्ट्रांग एडवाइजरी वार्निंग जो है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है और यह कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का ऑफेंसिव, मिसलीडिंग या फिर क्रिटिकल कंटेंट ये आप नहीं डालेंगे जो एक्ट है, कानून है देश के अंदर, उसके खिलाफ जाए। मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा कानून है। लेकिन यहां पर बेसिकली यही चीज हो रहा है कि जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जो जहांगीरपुरी एरिया में जो पूरा वायलेंस हुआ, उसके बाद और भी कई सारी चीजें लगातार न्यूज चैनल्स के द्वारा दिखाई जाती हैं जो कि अनअप्रोप्रिएट है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो एडवाइजरी है कौन सी मिनिस्ट्री जारी कर सकती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और बेसिकली उनका यही कहना है कि इट हैज बीन फाउंड दैट कि रीसेंट पास्ट में जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, जो डायरेक्ट टू होम जो टीवी चैनल्स वगैरह आते हैं, उनके द्वारा जो कवरेज किया गया है और जो इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि कम्युनल टेंशंस हो गया जहांगीरपुरी एरिया में, उसको जिस प्रकार से दिखाने की कोशिश की गई है, अनऑथेंटिक सोर्सेज से न्यूज बताने की कोशिश की गई है, मिसलीडिंग, सेंसेशनल बनाने की कोशिश की गई है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, जो लगातार TRP की वजह से हेडलाइंस आते हैं और जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुड टेस्ट में नहीं थी, डिसेंसी उसमें नहीं था, ऑब्सीन है, डिफेमेटरी किसी प्रकार का ओवरटोन आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं जो एक्ट है, अब एक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये एक्ट है 1995 का। इसका नाम है द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995। तो ध्यान रखना है, द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995। तो भारत सरकार का यह कहना है कि इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, उसके खिलाफ टीवी न्यूज चैनल से यहां पर काम किया है। तो एक प्रकार से भारत सरकार पहले वार्निंग जारी कर रही है और अगर इसको नहीं माना गया तो फाइनली उस टीवी न्यूज चैनल को बंद भी किया जा सकता है। यह आपको समझने की आवश्यकता है। फिर अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर जो एडवाइजरी जारी की गई है अलग अलग चीजों को लेकर, उसमें भारत सरकार ने क्या कहा है। देखो, सबसे पहला रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, अभी आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में बहुत सारी चीजें, जैसे कि न्यूक्लियर अटैक हो गया, ऐसा है वैसा, मतलब इस तरह की चीजें बताने की कोशिश की गई थी, जो कि भारत सरकार कह रहा था कि लगातार जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उसको मिसकोट किया जा रहा है। देखो, इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा जो खबरें वगैरह चलाई जा रही हैं वो ठीक है, आप दिखा सकते हो, लेकिन आप उसको मिसकोट नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हेडलाइन, टैगलाइंस डाले गए थे, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसके अलावा जो न्यूज आइटम कुछ और है और जो हेडलाइन है वो कुछ और है। कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूज एंकर्स हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट होता है उसको फैब्रिकेट कर दिया जानबूझकर, ताकि उसको सेंसेशनल बनाया जाए और ऑडियंस को दिखाया जाए। इसके अलावा यहां पर सरकार ने जहांगीरपुरी जो क्लैश हुआ था उसको लेकर भी कहा और उसमें भी यही चीज कहा कि जो हेडलाइंस हो गया, इसकी वजह से क्या होता है कि जो कम्युनल हेट्रेड है समाज के अंदर, उसको उकसाया जा रहा है। इसके अलावा इसकी वजह से जो पीस और लॉ एंड ऑर्डर है वो डिसरप्ट हो सकता है, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो सकता है। तो वो हम सारी चीजें नहीं
नहीं चाहते। और आपने देखा भी होगा कई सारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि अनवेरिफाइड थे, उसको भी टीवी न्यूज चैनल्स के द्वारा चलाया गया और इसी की वजह से एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की गई पूरे जहांगीरपुरी क्लैश को, और इसलिए सरकार कह रही है कि हमें यह कदम उठाना पड़ा है। सिर्फ ये नहीं, देखो दो एग्जांपल ये हो गए, जहांगीरपुरी क्लैश हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, और इसके अलावा भी यहां पर मिनिस्ट्री का यह कहना था कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोवोकेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, कम्युनल रिमार्क्स ऐसे दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो व्यूअर्स है, जो आप दर्शक हो, जो आप देख रहे हो, उसको आपके ऊपर एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो सकता है, कम्युनल डिसहार्मनी हो सकती है और जो पीस का खतरा है देश के अंदर वो बढ़ सकता है। मतलब कि एक तरह से डिसरेस्पेक्टफुल पाया गया है जो भी न्यूज चैनल्स ने दिखाया है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इस सभी चीजों को लेकर कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए, जैसे कि मैं आपको यहां पर बताता हूं, ये देख पाओगे आप कि एक न्यूज चैनल ने हेडलाइन चलाया, परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की। मतलब कि यहां पर पुतिन को जो है एक प्रकार से परमाणु जो न्यूक्लियर है उससे यहां पर डायरेक्टली रिलेट कर दिया कि परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की। इसके अलावा परमाणु एक्शन की चिंता से जेलेंस्की को डिप्रेशन। तो इस तरह की जो हेडलाइंस चलाए गए हैं इसको लेकर मतलब एक प्रकार से मिसकोट करने की कोशिश की गई है इंटरनेशनल एजेंसीज को। और इनफैक्ट यहां पर खुद सरकार ने अपने एडवाइजरी में यह भी कहा कि एक चैनल ने तो जो पूरा प्रूफ है एक प्रकार से वो दिखा दिया कि यहां पर न्यूक्लियर अटैक हो ही गया है ऑलमोस्ट। और इस तरह की चीजें जो मिसगाइड किया गया है व्यूअर्स को, इसको लेकर सरकार कह रही है कि हम सख्त एक्शन ले सकते हैं अगर आपने इस चीज को नहीं सुधारा। अब क्वेश्चन आएगा कि यहां पर जो 1995 का एक्ट है ये एग्जैक्टली है क्या, यहां पर सरकार को क्या पावर मिलती है। मैंने आपको बता दिया द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। उसके बाद क्या है ना कि कई सारे रूल्स और कई रेगुलेशंस भी उसके बाद आए हैं जो कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। और इसी एक्ट के तहत सरकार ने यह कहा कि आप ये जो भी पब्लिश कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो कंटेंट, उसको आप सुधारिए इमीडिएट बेसिस पर। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम फर्दर एक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो 1995 के बाद कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी आए थे, जैसे 2005 में, 2011 में यहां पर जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स होता है उनको परमिशन दिया गया है इस रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर कई सारे सब सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन 20 के अंदर सब सेक्शन 2 है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं टीवी न्यूज चैनल्स के द्वारा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है, उसके ऊपर रेगुलेट कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, उसको रोक सकती है अगर यहां पर सरकार को लगता है कि जो भी न्यूज दिखाया जा रहा है वो हमारे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है, इसके अलावा हमारे सिक्योरिटी जो भारत की सुरक्षा है उसके खिलाफ जा रहा है, जो हमारे फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं जैसे कि मान लो भारत और रशिया के अच्छे रिलेशन है, तो यहां पर अगर आप रशिया के खिलाफ ऐसा चीज बोलते हो कि भारत और रशिया के बीच में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि इनफैक्ट आपको याद होगा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे या फिर उनके जो एडवाइजर्स हैं उनके द्वारा बोला गया था कि न्यूज चैनल जिस प्रकार से भारत के अंदर चीजों को दिखा रहे हैं, रशिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके अलावा यहां पर जो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, इन सब के खिलाफ अगर कोई चीज जाता है तो सरकार जो है वो एक्शन ले सकती है। वैसे ही आप अगेन देख पाओगे इसके अंदर सब सेक्शन 3 है, यहां पर भी यही चीज बोला गया है। फर्दर सेक्शन 6 के अंदर भी इसी तरह की चीजें हैं कि अगर जो आपका कंटेंट है वो गुड टेस्ट में नहीं है, क्रिटिसिज्म आप कर रहे हो लेकिन गलत तरीके से आप चीजों को फैब्रिकेट कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को लेकर भारत सरकार एक्शन ले सकती है। यही पूरा खबर था दोस्तों, आपको बताना था। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हम न्यूज और मीडिया की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा एक बॉडी है हमारे देश के अंदर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। क्या आपको पता है इसके बारे में? 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित 40, से आपको डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।